हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 बाय अनअकैडमी पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और दोस्त अब जो अपना मेन फोकस है वो सीयूटी पे है ना। आपको पता ही है कि भाई अब सीयूटी पे ज्यादा दिन बचे नहीं हुए। 7-8 मई से तुम्हारे एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। टेंटेटिव डेट्स हैं, उसके बाद आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। ठीक, फिक्स्ड जो डेट है वो आपकी विद इन मतलब मैं बात करूं तो 15 दिन के अंदर आपकी फिक्स डेट भी आ जाएगी। कहां पे कौन सा एग्जाम होने वाला है, इंटीमेशन स्लिप जो है वो आपका मिल जाएगा। बहरहाल अभी आप पूरा बढ़िया से फॉर्म वॉर्म फिल करके बैठे हुए हो। दिक्कत आ रही है कि मास्टर कॉलेज कौन सा है, मैं कॉलेज कौन से कॉलेज के लिए प्रिपेयर करूं, एग्जाम जो होगा उसमें कौन सी स्ट्रेटजी लगी। क्योंकि ऑब्वियसली जो मेरे पास सिलेबस है वो पिछले साल से, मतलब जब तक अभी तक जो सीयूईटी हुआ है उसमें क्लास 11th का भी सिलेबस आता था। थोड़ा बहुत एक दो चैप्टर आते थे, जैसे अगर मैं इसमें बात करूंगा केमिस्ट्री में तो पी ब्लॉक आ जाता था, और क्लास 12 का ही सॉलिड स्टेट आ जाता था, पॉलीमर आ जाता था, सरफेस केमिस्ट्री। तो ये सब हटा के सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के जो 10 चैप्टर थे वो अब तुम्हारे सीयूटी में आ रहे हैं। तो अब सेम सिलेबस, एग्जाम फिर से हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अब अपन को थोड़ी सी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो अलग करनी पड़ेगी, जो कि मैं हर एक क्लास में बताता भी हूं। आज भी तुम्हारा बताता हुआ चलूंगा। और जो आगे लाइव क्लासेस होंगी, आपको पता ही है कि हमारा जो गरुड़ बैच है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, उस जितनी भी हमारी क्लासेस है उसमें भी आइएगा। बहरहाल बात कर लेते हैं सीयूटी 2025 की साइंस डोमेन में मेरे कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं। तो अगर मैं टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करूंगा तो ये रहे मेरे कॉलेजेस। फुल फॉर्म में आपको बता देता हूं, ये मैंने यहां पे टॉप 5 रखे हुए हैं। ठीक है, ये कोई अपने ऑर्डर में नहीं है, ये आप किसी भी शफल कर सकते हो। हां सर, इनमें से मैं कौन सा लूं, इसमें आप खुद डिसाइड कर सकते हो। जो अगर मान लो कि तुम्हारे घर वाले बोल रहे हैं कि भैया घर से ज्यादा दूर नहीं जाना है, तो अपने आसपास ले, जैसे आप मान लो बनारस में या फिर ईस्ट यूपी में आसपास कहीं पे कहीं रहते हो तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया और जेएनयू हो गया। दिल्ली में तो बहुत सारे ऑप्शंस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया या जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जेएनयू हो गया, या फिर मेरे पास जामिया मिलिया इस्लामिया है ना। ये तीनों जो यूनिवर्सिटीज हैं ये दिल्ली में ही है। तो दिल्ली में काफी सारे ऑप्शंस हैं, ऑल बिकॉज क्योंकि भैया राजधानी है तो यहाँ पे तो आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगी। हाँ, अगर आप नीचे तेलंगाना की साइड हो, साउथ में हो, डाउन साउथ में रहते हो, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जिसको मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी बोल रहा हूं, देन यू कैन गो फॉर इट। अब मास्टर हमारी भी तो, हमारे स्टेट में भी तो यूनिवर्सिटी है। आपके जो भी स्टेट्स हैं उनमें जो यूनिवर्सिटी है, जैसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, तो आप उनमें भी एडमिशन ले सकते हो अगर आपको घर से दूर नहीं जाना है तो। हालांकि ये टॉप 5 में आती है, यहां से आपको कुछ यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस में आपको प्लेसमेंट भी मिलेगी और एक्सपोजर मिलेगा, वो तो अलग लेवल का ही मिलेगा। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर 50+ कॉलेज है। ठीक है, तो इतने सारे कॉलेजेस हैं और इतने कोर्सेज हैं, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। मैं भी यहां से निकला हुआ हूं, नॉर्थ कैंपस है यहाँ पे, साउथ कैंपस है, ऑफ कैंपस है। तो बेस्ट तो कुछ भी बोलो, बेस्ट तो यही है। ठीक है, सेकंड नंबर पे मैं रखूंगा बीएचयू, देन कम्स, ये मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं, डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, सीयूएच है, एंड देन कम्स जेएमआई। क्लियर, तो इस ऑर्डर में है। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे वो आप, मतलब जो आपके घर के पास लगे वो आप ले सकते हो। बाकी बेस्ट जो है, जो आपको पढ़ाई एलीट लेवल की मिलेगी, कम फीस होगा, है ना, बिल्कुल कम फीस होगी आपकी। मेरे टाइम में 10-10 हजार में तुम्हारे एक साल गुजर जाती थी, है ना। तो भैया वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्लियर, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे कॉलेज है, अलग ही लेवल का मजा आएगा। यहां तक बात अगर क्लियर हो गई है तो अब आ जाते हैं कोर्स कॉम्बिनेशन पे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आपने अभी तक कोर्स कॉम्बिनेशन अब तो कर लिया होगा, तो आपको 5 लेने थे मैक्सिमम। यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है, आपको 5 मैक्सिमम डोमेन लेने थे, 3 मिनिमम लेने थे। तो पीसीएम प्लस लैंग्वेज प्लस जीटी, या पीसीबी प्लस लैंग्वेज प्लस जीटी, या फिर आपके पास दोनों है तो पीसीएमबी प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना था, या फिर पीसीएमबी प्लस लैंग्वेज। अब जीएटी जो है उनमें कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं कि अगर आप जीएटी नहीं दोगे या आप जीएटी क्वालिफाइड नहीं हो तो उनमें एडमिशन नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल बीएचयू है ना, ड्यू है, तो ऐसे कॉलेजेस में आपको नहीं मिलता है। तो ये रहे आपके कॉम्बिनेशंस, एंड आई होप कि आपने जो कॉम्बिनेशन है वो इन दोनों में से ही चूज किया होगा, इसमें नहीं पड़े होगे। ठीक है, मेरे पास भी मैथ्स और बायोलॉजी थी, लेकिन मेरे पास तब सीयूटी नहीं था तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। बट फिर भी यहां पे अगर आप हैं तो यहां से आप आउट ऑफ दीज टू यू कैन चूज इजीली। ठीक है, लैंग्वेज और जीएटी अपना चल ही रहा है। बढ़िया, लैंग्वेज में कौन सा है, आपने जनरली मुझे पता है इंग्लिश ले रखा है, और इंग्लिश और हिंदी लोगे, संस्कृत वंस्कृत उड़िया पुड़िया तो लोगे नहीं, है ना। तो इंग्लिश या हिंदी है, इंग्लिश ले रखा है तो अच्छी बात है, क्लासेस हमारी यहाँ पे चल भी रही हैं। तो ये थी कोर्स कॉम्बिनेशंस के बारे में बात है। कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूं
तो सिलेबस कम हुआ है, आपको पता ही है, जैसे कहीं भी अगर पॉपुलेशन कम होती है, जिस देश की पॉपुलेशन कम होगी, ठीक है, जिस देश की पॉपुलेशन कम होगी वहां का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई होता है। ऐसे ही इधर अगर सिलेबस कम होगा तो क्वालिटी ऑफ पेपर जो है वो हाई होगी, लेकिन फिर भी कितना भी हाई आप करोगे, जो कट ऑफ है वो मोर और लेस जैसे थी वैसे ही रहेगी, कट ऑफ में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ड्यू, मैं प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बारे में बता रहा हूं कि अगर आप ड्यू में आपको एडमिशन लेना है तो जनरल वालों के वो 720 प्लस आउट ऑफ 750, 720 प्लस 730 प्लस लाना पड़ेगा अगर आपको नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस में कॉलेज चाहिए, ठीक है। मतलब 700 प्लस तो मैंडेटरी है अगर आपको ड्यू के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया है कि भैया 750 में से 700 प्लस, मतलब मैक्स टू मैक्स जो तुम क्वेश्चन गलत कर सकते हो ओवरऑल पीसीएम या पीसीबी में, वो 3 या 4 5 क्वेश्चन गलत, मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन गलत कर सकते हो बस। क्लियर है? ठीक है, गलत ऐसे नेगेटिव मार्किंग भी होती है ना, तो भैया नंबर भी तो जाएंगे। तो 700 प्लस हमारा टारगेट होना चाहिए। बढ़िया, ठीक है, टारगेट अपने दिमाग में सेट कर लो कि 700 पार है ना, अब की बार 700 पार। अब आ जाते हैं स्ट्रेटेजी पे। स्ट्रेटेजी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरी क्लासेस चल ही रही हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आपने अभी भी तुम लोग भटक रहे हो कैसे क्या करना है, तो पूरी जो कहानी है, क्योंकि तुम लोग पढ़ चुके हो, तो पूरी जो कहानी है अब हमें फोकस करनी है कि विद इन सेकेंड्स, क्योंकि 60 मिनट में हमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो 1.5 मिनट से भी कम है ना, 1.5 मिनट से भी कम है, 1.5 मिनट से भी बहुत कम है, मतलब 1.15 सेकेंड्स तुम्हारे पास है ना। तो ऑलमोस्ट 1 मिनट मान के चलो, तो 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है। तो आपको ना ट्रिक्स आनी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स। जैसे मैंने क्लास 12 पढ़ा था तो वहां पे मैंने तुम्हें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, और वही मैं आपको बता भी रहा हूं, आगे भी बताऊंगा। और वो चीज आप अगर अब मिस कर दिए तो दोस्त कहानी हो जाएगी खत्म। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रैंक की, मैं बात कर रहा हूं 700 प्लस जब आप लाओगे तभी आपकी रैंक अच्छी आएगी। रैंक लाने के लिए रैंकर्स प्लस जरूरी है दोस्त। यहां पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, खत्म हो रहा है, आज लास्ट है इसका। जब मैं वीडियो बना रहा हूं 31 तारीख को, ये आपका लास्ट है। इसमें जो है वो आपको पीसीएम बी प्लस लैंग्वेज प्लस जीएटी सब मिलेगा, समझ रहे हो? अरे भाई साहब, फिजिक्स हम दोनों मिलके केमिस्ट्री, मैथ्स हो गए, बायोलॉजी, इंग्लिश, जीएटी वाले मास्टर पीछे हैं, दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वो भी आएंगे। तो आपको एक कम 1500 में है ना, 1499 में आपको ये बैच पूरा मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लेकिन ये आपका तभी पड़ेगा जब आप कोड लगाओगे SKS10। इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम मतलब इससे ये है, इतना आपको मिलेगा। और ये मेरा कोड है जिससे आप मेरे से पर्सनली कनेक्टेड भी रहोगे। और हर साल की तरह, जैसे पिछले साल भी मेरा जो मकसद था, मेरा जो रोल था, वो सिर्फ ये नहीं था कि भैया ठीक है सरकारी मैंने सिलेबस कंप्लीट करा दिया और मैं तुम्हें भगा दूं, नहीं। मेरा जो रोल है, मैं हमेशा यही करता हूं, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो, क्योंकि यहां पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इनमें तुम कंफ्यूज होगे कि सर किस में एडमिशन लूं, मेरा तो ड्यू में भी हो रहा है, जेएनयू में भी हो रहा है। ड्यू में सर इतने सारे कॉलेजेस हैं, आपने बताया नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस, कौन से कॉलेज में एडमिशन लूं? मास्टर आप वाले कॉलेज हिंदू कॉलेज में एडमिशन ले लूं क्या, है ना? तो वो चीज मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, क्योंकि उन गलियों से मैं गुजरा हूं, तो वो चीज आपको आगे जाके बहुत मदद करेगी, ठीक है। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं सुदामा की चाय पीने जाते हैं तो वहां मजा ही आ जाता है, बट एनीवेज ठीक है। तो ये कोड ध्यान रखिएगा, जिससे आप मेरे से पर्सनली कनेक्टेड अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाओगे। मैं रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में ऐड कर दूंगा और आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड कराता हुआ चलूंगा, कैसे क्या करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई भी कोड लगा हो ये आप लगा के इंप्लीमेंट करिए और 1500 में बैच फटाफट से खरीद लीजिएगा। आज आखिरी है, कल से हमारी क्लासेस बड़ी, क्लास चल भी रही है, एक क्लास आपकी निकली है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इतना बताया गया है कि कैसे क्या करना है। तो और देर करोगे तो भैया करो या मरो वाली स्थिति वैसे ही चल रही है, ज्यादा टाइम तुम्हारे पास है नहीं। पूरी पढ़ाई कर लो, पूरा बैच के साथ तुम्हारे सब लाइव क्लासेस, डाउट सेशंस सब कुछ रहेगा, है ना। और हम लोग आफ्टर एग्जाम भी तुम्हारा काउंसलिंग करते हुए चलेंगे। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में, चैनल पे बने रहिए। सीयूईटी के लिए अब हमने पूरा सब कुछ डेडिकेट कर दिया है ना, बने रहिए। थैंक यू सो मच। बैच बाय करिए और कमेंट में बता दीजिएगा कि मास्टर कर लिया है, आइए क्लास में, है ना, तो मैं समझ जाऊंगा तो कि आप लोग आ गए हो। क्लियर? थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।